हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में भी हम अभी जियोग्राफी, इम्पोर्टेंट रिवर, माउंटेन रेंज और नेबरिंग कंट्री को भी समझते चलेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि जियोग्राफिकल अभी हमें समझना है, जैसे कि इम्पोर्टेंट सिटीज़, उनकी लोकेशन, उनको मैपिंग करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमने दो कंट्री को कवर कर लिया है, फ्रांस और जर्मनी। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और बिल्कुल भी दोस्तों, आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज़ तो आ रहे हैं, बच्चे लाइक नहीं करते। इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि अगर आप लाइक करोगे तो वीडियो की रीच लोगों तक जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है, मैं ये भी नोटिस करता हूँ, बच्चे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि उसका आंसर आप दीजिए, और तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितना जुड़े हुए हो मेरे से, और कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो इस लेक्चर के लिए, है ना। या आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी तैयारी है, आप कितना डेडिकेटेड हो उसके लिए। क्योंकि देखो, मैं अपनी तरफ से पूरा डेडिकेटेड हूँ आपकी तैयारी के लिए। मैं डॉक्यूमेंट रेडी करना, सारी चीज़ें करना, लेक्चर रिकॉर्ड करना इजी नहीं होता, है ना। सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोग भी कृपया करके पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा टर्म, कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं आपको आगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसमें मैं दिखाऊंगा। तो जस्ट एक ऐसा टर्म लिख दिया जाएगा आपको, और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे मेसेता, तो वहाँ पे पूछ लिया जाएगा मेसेता इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। तो वहाँ पे चार ऑप्शन में दिया जाएगा कि फोक म्यूजिक, डांस, काइंड टाइप ऑफ डांस, है ना, म्यूजिकल स्टाइल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या कोई जियोग्राफिकल लोकेशन है, या वॉट एवर, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको उसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना होता है। और है ना। तो जब आपको ये टर्म पता होंगे, ये हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे पढ़ के हमें कोई ज़रूरी नहीं है। हम स्पेन में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। बट हाँ, कुछ बच्चे हैं पढ़ के जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाएं। घूमना चाह रहे हैं, जाएं। बट हाँ, जितना नेसेसरी है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, मैं वो ज़रूर कवर करूँगा। सो यहाँ पे हम मेसेता को समझते हैं। मेसेता दोस्तों एक प्लेट्यू है, जिसका नाम है जो कि सेंट्रल स्पेन में आता है। ये नीचे आप मैप भी देख रहे होंगे जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, मेसेता। यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन है, ये सेंट्रल एरिया है स्पेन का। तो यहाँ पे ये एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक टेबलर टेबल आपने देखी होगी, टेबल के आकार में जो लैंड होता है वो उठा हुआ होता है ना। तो इस तरीके से आप टेबल के तरीके से आप समझ लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग उसको, मतलब आप इतना बड़ा एरिया होता है, आप उसको दिखेगा आपको दिखेगा नहीं कि ये टेबल की शेप में है। बट प्लेटू ऐसे ही होते हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखें, सारी चीज़ें देखें, तो उसमें आपको इस तरीके की कुछ इमेज दिख सकती है कि जो लैंड एरिया है, जो आपने प्लेन वर्ड सुना होगा, प्लेन लैंड एरिया, है ना। तो ये इस काइंड ऑफ होते हैं। तो प्लेट्यू भी ऐसे ही होता है, धरती का कुछ हिस्सा जो है उठा हुआ होता है, तो वो प्लेट्यू होता है। तो ऐसे ही ये फेमस प्लेट्यू है, काफ़ी बड़ा एरिया है, मैं आपको बता दूं। और काफ़ी लार्ज पार्ट जो है वो कवर करता है आइबेरियन पेनिसुला में, है ना। तो ये काफ़ी, हालांकि मैप हम छोटा मैप दिख रहे हैं, या इतना यहाँ पे हाईलाइट किया होगा इसलिए हमें नहीं समझ में अच्छा ये इतना ही है। बट सच बताऊँ, इतना काफ़ी एक्सपेंसिव फ्लैट प्लेन्स होते हैं, है ना। सेंट्रल स्पेन में है ये, और प्लेट्यू है। आपको प्लेट्यू समझ के रखना है। मेसेता क्या है, एक प्लेट्यू है। कहाँ पे, आइबेरियन पेनिसुला या सेंट्रल स्पेन में, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो। आगे पढ़ें। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये फिजिकल मैप है स्पेन का। चलो हम नेबरिंग कंट्री देख लें। ये यहाँ है फ्रांस, नॉर्थ में। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है एंडोरा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट में पोर्चुगल है।
यहाँ पे आप देख सकते हो जिब्राल्टर यूके है, देन यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, देन साउथ में अगर देखोगे मोरक्को कंट्री है। सो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और वाटर बॉडीज़ भी देख लेते हैं। बे ऑफ बिस्के जो कि अटलांटिक ओशियन का है। यहाँ पे साउथ वेस्ट में भी देख सकते हो अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे जिब्राल्टर मैंने बताया था, ये जिब्राल्टर है ही। और फिर ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ये सारी चीज़ें आपको लोकेशन में पता होनी चाहिए। जो मेन मेन शहर हैं, बार्सिलोना देख लेते हैं, है ना। ऐसे ही वेलेंसिया है, ये है मुर्सिया है। तो ये कुछ शहर हैं, आपको याद रखना है। ऐसे ही पैम्पलोना है, बिलबाओ है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना। इस वीडियो में भी हम कुछ एक दो सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और मैप भी अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक टर्म है, ऐसे दे दिया जाएगा सेम, टैगस। तो वहाँ पे लिखा होगा कि क्या ये स्नैक्स है या एपेटाइज़र है या म्यूजिकल फॉर्म है या किसी बुक का नाम है या है ना। तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। या एक रिवर है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते बहुत हैं दोस्तों, है ना। तो टैगस मैं आपको बता दूं, इसको पुर्तगीज में रियो थैको बोलते हैं, स्पेनिश में रियो ताको बोलते हैं। तो इस तरीके में हो सकता है मैं थोड़ी सी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ स्पेनिश की, बट ऑलमोस्टली अराउंड मैं सेम बोल रहा हूँ, ऐसे ही होगा ताको। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? आइबेरियन पेनिनसुला की। आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। हम हालांकि आपको लगे कि हम स्पेन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेन की ये लॉन्गेस्ट रिवर होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आइबेरियन पेनिनसुला का है, यहाँ की रिवर है टैगस। जो रिवर है ना कि सिर्फ स्पेन में फ्लो होती है, ये स्पेन में तो होती है, ऐसे ही फ्लो होते हुए पुर्तगाल में जाके जो उसकी कैपिटल है लिस्बन, वहाँ तक ऐसे फ्लो होती है दोस्तों, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा होगा एट अ पॉइंट अबाउट 19 माइल, अराउंड 150 किलोमीटर जो है मेडिटेरेनियन कॉस्ट से है, वहाँ से अभी मैं मैप भी दिखाऊंगा। एंड फ्लोज वेस्ट वर्ड अक्रॉस स्पेन एंड पुर्तगाल फॉर 1007 किलोमीटर टू इम्पटी इनटू द अटलांटिक ओशियन नियर लिस्बन, जो मैंने अभी बताया था कैपिटल शहर है, कैपिटल है पुर्तगाल का। तो यहाँ पे आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम मैप करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्पेन, हमारा स्पेन, हम पढ़ रहे हैं हम लोगों का स्पेन, क्योंकि हम हैं इस धरती पे। बिल्कुल हमारा अर्थ है तो यहाँ यहीं पे है। यूरोप में देखेंगे तो यहाँ पे है नॉर्थ में फ्रांस, जैसे मैं भी मैंने मैप कराया था। बे ऑफ बिस्के देख लीजिए। यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन साउथ में, साउथ वेस्ट में। और ये है आपका पोर्चुगल। ये अभी देखते हैं मेडिटेरेनियन सी, ये है बाल्टिक सी। तो मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से अगर देखें, ये जो कॉस्ट है यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी से, यहाँ से ये जो रीजन है यहाँ से, है ना, यहीं से स्टार्ट होता है ये टैगस रिवर। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मैं कर्सर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये पूरा स्पेन में ऐसे फ्लो होती है और ये देन एंटर करती है पोर्चुगल में, और फिर लिस्बन जो यहाँ पे शहर है वहाँ से होते हुए ड्रेन हो जाती है अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मुझे बताना है स्पेन में टैगस रिवर की कितनी लेंथ है, क्या लेंथ है जो कि फ्लो होती है सिर्फ स्पेन में। आपको ये टोटल लेंथ है 1007 किलोमीटर स्पेन की, आपको मुझे बताना है कि स्पेन में कितना कवर करती है, ठीक है। इससे ही आपको थोड़ा, जब हम लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ेंगे स्पेन का, तो आपको समझ में आएगा आइडिया। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अगर किसी भी बच्चे का अभी भी कोई प्रॉब्लम है, समझने में नहीं है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन, अपने डाउट को पूछ सकता है। मैं ज़रूर आंसर करूँगा। एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ऑनेस्टली मैं सबका आंसर करता हूँ। आगे बढ़ें तो देखते हैं। एक और मैप लगाया है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप समझ लीजिए। तो अभी और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे आप फिजिकल मैप हम समझ लें। ये पायरनीज माउंटेन है, जैसे मैंने कल भी बताया था। ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, है ना। ये और कुछ माउंटेन रेंज है, कैंटावेरियन है, सेंट्रल सिस्टम है, आइबेरियन सिस्टम है। तो ये जो रिवर है ये है ताहो, यहाँ से ऐसे फ्लो होती है, देन ये पोर्चुगल में एंटर करती है, देन यहाँ पे सॉरी अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो जाती है। तो शहर है बार्सिलोना, यहाँ पे आप देख लो रहे होगे, ये कैटलोनिया का एक कैपिटल है, ये वेलेंसिया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं।
तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये मेडिटेरेनियन सी जो है ईस्ट में, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। मैड्रिड शहर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा। हालांकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शहर को मैंने कवर किया है, उसको भी हम देखेंगे। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ मैप पे, आप इसको मार्क करते जाइए, मैप पे देखते जाइए, तो आपको समझ में रहे। अगर ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आगे बढ़ें। चलो, एक और रिवर है एब्रो। एब्रो रिवर के भी बारे में पढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एब्रो रिवर दिखाता हूँ। ये यहाँ से है। देन हालांकि इसका जो ओरिजिन है एक कैंटावेरियन माउंटेन से है ना, कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे फिर ये ड्रेन होती है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में, है ना। तो ये इसके बारे में हम देखते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ से ओरिजिन है, ठीक है, एब्रो रिवर। और ये स्पेन की लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट जो होता है वो वाटर फ्लोज में जो लार्जेस्ट हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं जो जितना ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज करता है ना। एब्रो रिवर, स्पेनिश में इसको रियो एब्रो बोलते हैं। और ये स्पेन की लॉन्गेस्ट रिवर है। द एब्रो, मैंने जैसे अभी बताया मैंने आपको कैंटावेरियन माउंटेन से राइज होता है, और ये फिर ड्रेन होता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। और ये फ्लो कैसे फ्लोज होता है कितना, 910 किलोमीटर, जैसे कि मैंने बताया आपको इसकी जो लेंथ है। क्योंकि ये ऑल ओवर पूरे स्पेन में ही फ्लो होती है, फिर ये मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है। तो आपको ये समझना है, साउथ ईस्ट ईस्ट की तरफ ये नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ में है, आपने देखा होगा कैंटावेरियन माउंटेन, ऐसे जस्ट ये साउथ और ईस्ट की तरफ ऐसे फ्लो होती है रिवर। और ये चीज़ें देखें। और ये कोस्ट जो है प्रोविंस है बार्सिलोना एंड वेलेंसिया के बीच में है। यहाँ पे है बार्सिलोना और यहाँ पे देखिए वेलेंसिया, तो इसके बीच में है। यहाँ पे आके फिर ये ट्रेन हो जाती है, ठीक है। ये इतनी बड़ी रिवर है जो कि बहुत ज़्यादा ही 1/6 आप बोल सकते हो कंट्री का पानी ये डिस्चार्ज करती है ना। और एक बेसिन भी बनाती है 33 स्क्वायर या 85,500 स्क्वायर किलोमीटर का भी आप समझ सकते हो बेसिन भी होता है। और ये लार्जेस्ट है स्पेन की। तो ये चीज़ बस आपको इतना ध्यान में रखना है। एब्रो रिवर जो है स्पेन की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर पूछा जाए तो आप राइट आंसर तक पहुंच सको। इतनी डिटेल में मैंने इसलिए बताया ताकि ये चीज़ क्लियर हो, क्रिस्टल एंड क्लियर। हमें रटना नहीं है, ठीक है। हम रट्टू विद्या नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं ऐसे कि जस्ट मैं क्वेश्चन पूछा मैंने और उसका आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। आपको समझना है और मैपिंग भी करनी है। जितने अच्छे से आप मैप कर पाओगे, जितने अच्छे से आप मैप पे समझ पाओगे, ऐसी ही विजुअलाइजेशन आपके माइंड में बन जाएगी दोस्तों, और आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। आगे बढ़े। एक और मैप है, आपको देखना हो यहाँ से थोड़ा, ये जो आपको डार्क ब्लू में दिख रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पे एब्रो, देन यहाँ पे ये है बार्सिलोना, ये है वेलेंसिया, इसी के बीच में यहाँ पे है, ठीक है। ट्रेन हो जाती है मेडिटेरेनियन सी पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये आपने देख ही लिया है, मैंने आपको समझा ही दिया है ना, मैप पे मैपिंग कराई दी है। अब आते हैं दोस्तों एंडालुसिया रीजन, स्पेन। हालांकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा समझाया था, मैपिंग कराई थी, मैंने दिखाया था। थोड़ा सा इसके बारे में, इस रीजन के बारे में समझेंगे। तो आपको मैं बताऊं, पहले कभी ये पूरेस्ट रीजन होता था एंडोनेशिया का। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविंस है, जैसे मलागा है, ग्रनादा है, हमने कल भी देखा था, सिवैये है, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यूरोप में, है ना। जो भी इंडिया से, एशिया से, है ना, या अमेरिका से, अफ्रीका से जाते हैं, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है यूरोप में, काफ़ी सुंदर सा। ये समझ लो बहुत साउथ में है यूरोप के। तो यहाँ पे लोग विजिट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो जहाँ पे भी टूरिज्म बढ़ेगा दोस्तों, वहाँ पे डेफिनेटली फॉरेन करेंसीज आएंगे, पैसे आएंगे, तो वो पुअर नहीं रह जाएगा, रीजन वो बढ़ेगा। और यहाँ पे सैंडी बीचेज हैं, फेमस फेमस ब्यूटीफुल कंट्री साइड भी हैं, जैसे मैंने बताया स्पेक्टर माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि किसी भी रीजन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है और टूरिज्म को बढ़ाता है। हालांकि इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो सब कुछ प्रभावित है, कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, अगर देखा जाए तो काफ़ी रिच है नेचर वाइज यहाँ पे टूरिज्म
है। तो इसको इस तरीके से अभी समझना है, मैं इसकी मैपिंग भी अगेन अभी आपको समझाऊँगा, दिखाऊँगा। और जो एंडोनेशिया, ये एंडालुसिया जो रीजन है, इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है, ये है सिवैये। आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो सिवैये है, ये जो कैपिटल है, ये किस लिए फेमस है? म्यूजिकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल फोकवेज के लिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमने म्यूजिकल कल्चर के लिए पढ़ा है सिवैये में, ऐसे ही ये गढ़ माना जाता है फ्लेमेंको आर्ट स्टाइल एंड म्यूज़िक। इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और बुल फाइटिंग के लिए, जो कि हम कभी आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ें। ये है एंडोनेशिया, एंडोनेशिया का मैप। यहाँ पे मैंने मैप कर रखा है, ये है स्पेन का मैप। ये यहाँ पे है वेस्ट में पोर्चुगल, लिस्बन है इसकी कैपिटल, मेडिटेरियन सी, साउथ वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ में बे ऑफ बिस्के, नॉर्थ में फ्रांस, यहाँ पे है एंडोरा, ये स्पेन, इसकी कैपिटल है मैड्रिड, है ना। करेंसी एंड ऑल आगे हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अभी आप साउथ में ही देखें, फ्रांस के, तो यहाँ ये है एंडोनेशिया का रीजन, यहीं पे है सिवैये एंड ऑल। तो आपको एंडोनेशिया आपको समझ में आना चाहिए ये रीजन कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही हम कैटलोनिया के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ें। जैसे मैंने बताया था, फ्लेमेंको म्यूजिकल स्टाइल, इसको हमें समझना है। तो आपने एक मूवी देखी होगी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ना, सेኞरिता का। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप जाके अभी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद देख सकते हैं किस तरीके से वो डांस फॉर्म स्टाइल और म्यूज़िक होता है ना, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं फ्लेमेंको। तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। फ्लेमेंको एक ये ट्रेडिशनल बोल सकते हो या फोक म्यूज़िक स्टाइल है, डांस स्टाइल है, जो कि कहाँ का रीजन का है? इंडोनेशिया, जैसे मैंने आपको बताया ही है ना। और काफ़ी खासकर ये जो फ्लेमेंको है, फेमस है स्पेनिश म्यूजिकल स्टाइल के लिए। ये ऐसा सीधा सा आंसर आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, जब जब कभी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया। तो फ्लेमेंको आपको समझ में आ गया होगा क्या है, एक म्यूजिकल स्टाइल है, और कैसा? स्पेनिश म्यूजिकल स्टाइल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। और ओरिजिनेटिंग कहाँ है इसका? इंडोनेशिया। तो आगे देखें। बार्सिलोना, जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ शहर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम आइए बार्सिलोना को समझते हैं, क्यों है इम्पोर्टेंट, क्या है बार्सिलोना, कहाँ पे लोकेटेड है ना, किस लिए फेमस है। तो बार्सिलोना आपको सभी को पता होगा, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या तारीख कर रहे होगे, सागारदा फैमिलिया चर्च, जो कि एंटोनी गॉडी जो आर्किटेक्ट हैं उनके द्वारा बनाया गया है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कंप्लीट नहीं हुआ कि लोग जाते नहीं, जाते हैं, इसको लोगों के लिए ओपन भी किया गया था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, सागारदा फैमिलिया के लिए ही कैटलोनिया का ये जो रीजन है, कैटलोनिया का ये एक तरीके से बार्सिलोना जो है कैपिटल भी है, आपको ऐसे भी समझना है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे पिकासो की कुछ पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी, है ना। हम इन पेंटिंग एंड पेंटर को हम आगे डिटेल में समझेंगे। और जैसे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे मॉडर्न आर्ट भी मिलेंगे, और हिस्ट्री के म्यूजियम भी है, जैसे मोबा, इंक्लूडिंग सेवरल रोमन आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मिलेंगी, है ना। और एक तरीके से मैंने आपको बताया है, अभी मैं इसको और तरीके अच्छे से समझाऊंगा सगरदा फैमिलिया के बारे में, ये क्या चीज़ है, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। तो आगे देखते हैं। है ना। और यहाँ पे इस एरिया का टेस्टी फूड भी है, जिसको तापस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तापस भी हम अभी समझने वाले हैं। आगे बढ़ें। चलो मैप कर लेते हैं, ये स्पेन का मैप। ये है मैड्रिड शहर, कैपिटल है जो कि स्पेन का। ये है बार्सिलोना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। तो ये है मेडिटेरियन के सी के पास, एक कोस्ट लाइन भी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे पोर्ट भी है। और यहीं पे है वो सगरदा फैमिलिया चर्च, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। ये कैटेलोनिया का रीजन है। तो आगे बढ़ें, सगरदा फैमिलिया चर्च के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं ये चर्च कैसा दिखने में है। और काफ़ी इसकी हाइट है। आने वाले टाइम में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑफिशियली ये हाईएस्ट चर्च होगा, है ना, वर्ल्ड में। तो अभी के लिए कौन सा है ये चीज़, अगर आप किस में से किसी भी बच्चे को पता है, वो ज़रूर मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। आपको अटेम्प्ट करना है विदाउट हेल्प ऑफ गूगल। अगर नहीं पता है, वीडियो को पॉज करके देना, पढ़िएगा और अपने नोटबुक में कहीं लिखिएगा, देन मुझे बताइएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा कि वो कौन सा चर्च है जो अभी हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और इसकी भी आपको लेंथ
आपको मुझे बतानी है अभी अभी जो करंट टाइम में है इसकी क्या लेंथ है ना, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख ही रहे होगे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम सगारदा फेमिलिया चर्च के बारे में पढ़ते हैं। सगारदा फेमिलिया, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये अनफिनिश्ड रोमन कैथोलिक चर्च है, जो कि कहाँ पे है, बार्सिलोना में लोकेटेड है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बार्सिलोना कहाँ है, कैटोलोनिया, स्पेन में। और ये डिजाइन किया गया है स्पेनिश आर्किटेक्ट एंटोनी गौडे, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि जब भी कोई भी साइट यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी जाती है, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वर्ल्ड में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, और आपको पता है जहाँ पे भी टूरिज़्म आएगा वहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है ना। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं, ये जो स्टार्ट किया गया था 1882 में। आप सोच सकते हो कितने टाइम से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या हाइट है, ये चीज़ आपको तो मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। और इसको ओपन कर दिया गया था 2010 में पब्लिक में, लोग आ सकें, देख सकें। बाकी मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, तो मैं बहुत